तुम्हारा दिल ऑलरेडी जवाब दे चुका है। जब ये सिक्का हवा में था ना, और तुम जिस पहलू के जीतने के लिए दुआ कर रही थी, वही है तुम्हारा सच, और वही है तुम्हारा रास्ता। हमारे दिल ने तो सच की जीत मांगी थी, तो क्या हमारे को सच का साथ देना चाहिए? ओमकार की बेगुनाही का आधा सच तुम्हारे को पता है, लेकिन बाकी का आधा सच हमारे से छुपा हुआ है कि आखिर भोला नानू पे हमला किसने किया, और ओमकार किसका इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। इन दोनों में से अगर एक भी सवाल का जवाब मिल गया ना, तो मैं ओमकार और वेदसा दोनों पे लगे इस झूठे इल्जाम के फंदे को हटा सकूं। अब मैं पूरा सच पता लगा कर ही रहूंगी। जी, अपने बेटे से मिलना। कौन है? ओमकार। जाओ। ओमी, अम्मा, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? किसने बताया तुम्हें? हाँ, तुम यहाँ क्यों आई? नाराज है ना मुझसे? तुझे पता चल गया ना कि मैं यहाँ क्यों? लेकिन तू किसी की सुनना मत। तू जानती है ना मुझे? हाँ, और कुछ साल बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। तब तक ये सोचना कि मैं विदेश गया था। और पैसे मिल गए ना? बाबा का ठीक से इलाज हो रहा है ना? अम्मा, पैसे मिल गए? बोल ना। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि पैसे दे देंगे। बोल ना अम्मा, बोल ना, मिले कि नहीं पैसे? उन्होंने वादा किया था मुझसे। बोल। किसने वादा किया ओमकार? कौन पैसे देने वाला तुम्हारे माँ बाप को? आप जाइए। सच सच बताओ ओमकार, कौन देने वाला है तारे को पैसे? किसके कहने पर इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है तो ओमकार? सॉरी सरू दीदी, मैं कुछ नहीं बता सकता। बाहर थारी माँ का रो रो के बुरा हाल है। थारे को खिला के पैसे मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओमकार एक माँ के लिए अपने बेटे से बढ़कर कुछ भी ना है। जीते जी मर जाएंगी वो। और क्या लगा थारे को? जो इंसान थारे को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा है, जो थारे को पैसे देने वाला है, क्या वो थारे को कुछ सालों बाद जेल से छुड़ा देगा? अरे भोला नानू पर फिर से हमला हुआ है, और अगर भोला नानू को कुछ हुआ ना, तो सारी जिंदगी इस झूठे इल्जाम में तू इसी जेल में फंसेगा। थारे को अट्ठे ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, भलाई इसी में है कि बता दे किसने थारे को मजबूर किया। क्यों? अच्छा, शांत हो जा। हमारी बात सुन। मैं थारी मदद ही करना चाहती हूँ। देख, थारे बाबा साहब का इलाज मैं कराऊंगी, थारे को इस जेल से बाहर निकालूंगी, सब ठीक करवा दूंगी मैं। बस मारे को बता दे कि किसने किया है, किसका इल्जाम तो अपने सर पर ले रहा है, कौन थारे को मजबूर कर रहा है। बता ओमकार, मैं थारी भलाई ही चाहती हूँ, मैं थारी मदद करना चाहती हूँ ओमकार। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, वादा है हमारा। बस बिना डरे सब सच बता दे ओमकार। बता, मैं थारी मदद ही करना चाहती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, थारे बाबा साहब का इलाज हो जाएगा। बता ओमकार, बोल, बता। अनिका मैडम ने इसका मतलब इस सब के पीछे अनिका का हाथ है।
हमारे अम्मा बाबा को कुछ नहीं होगा ना? उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ओमकार ओमकार उन्हें कुछ भी ना होगा। हमारा वादा है थारे से। मैं थारे को जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकालूंगी, थारी माँ के पास लेकर जाऊंगी। एक माँ को अपने बेटे से ज्यादा देर तक दूर ना रहने दूंगी। हमारा वादा है थारे से। अब आई ना बुढ़िया अपनी असली औकात पे। नीचे कौन हो तुम? अनिका बजाज, बजाज खानदान की बेटी। और तूने जिस पर कीचड़ उछाला था, पता है कौन है वो? वेद बिरला। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज माय वेद। और तूने मेरे वेद की इतनी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, औकात भूल गई है क्या अपनी? गुस्से से बोल। गुस्सा इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए। मुझे तेरा यही गुस्सा ना बहुत भारी पड़ने वाला है। जिया, वीडियो माफी मांग वेद से। बोल कि तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वेद असली क्रिमिनल नहीं है, तेरा बेटा असली क्रिमिनल है। माफी मांग वेद से। बोल कि तेरे बेटे को सजा मिलनी चाहिए। बोल। लेकिन मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो बेकसूर है। इस उम्र में ब्रेवरी ना बहुत बड़ी बेवकूफी है। इस वक्त तेरा बेटा सिंगल पीस में वहां जेल में है, लेकिन मेरे एक फोन कॉल पे तेरे बेटे की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अब तू डिसाइड कर कि तू अपने बेटे की जान गंवाना चाहती है या फिर माफी मांगना चाहती है। सिर्फ 3 तक गिनूंगी मैं। जिया, 1। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। 3। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो। मैं वो सब करूंगी जो आप बोलोगे। उसे कुछ मत करो। कम ऑन। सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत अनाप शनाप कहा। असल में मेरा बेटा ही गुनहगार है। वो चोरी भी करता था। मैंने गुस्से में आप पर उंगली उठाई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर। गुड। सी, इजी पीजी। लेकिन अगर अगली बार मेरे वेद के आसपास भटकने की कोशिश भी की ना, तो माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा। तेरा बेटा सीधे जिया, ये वीडियो सारे न्यूज चैनल में फॉरवर्ड कर दो। वेद का नाम पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। यस आनी। और वेद को भी पता चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ।